Hello guys, welcome to all of you. Welcome in Delhi CAT Quant Preparation. This is day 35 और आज का जो क्वेश्चन है बच्चों वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। और प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत बेहतरीन सवाल बनते हैं, तो ये रहा वो क्वेश्चन आपके सामने। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 11.11%, ए ट्रेडर स्टिल मेक्स ए गेन ऑफ 14.28%। ठीक है, सो वो कहता है हाउ मैनी परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस डज ही मार्क ऑन हिज गुड्स। तो हमें बताना है कि हाउ मैनी परसेंट, कितने परसेंट वो कॉस्ट प्राइस बढ़ा के डज ही मार्क्स हिज गुड्स। इसका क्या मतलब है मैं पूरा आपको बताता हूँ। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस को बच्चों हम सीपी से डिनोट करते हैं। एक होता है मार्क्ड प्राइस एमपी। मार्क्ड प्राइस का मतलब होता है एमआरपी, जिसको हम एमआरपी भी बोलते हैं, जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है। और एक होता है सेलिंग प्राइस एसपी, है ना। देखो अगर, हाँ जी, अब समझिए इसमें मतलब क्या है। सबसे पहले ये है कॉस्ट प्राइस, ये है मार्क प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। तो वो कहता है आफ्टर एलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 11.11%। बच्चों डिस्काउंट किस पे मिलता है ये बताओ। डिस्काउंट तो सब एमआरपी पे मिलता है, तो ये मार्क प्राइस है, एमआरपी है। तो इस पे आपको 11.11% का डिस्काउंट मिला। तो बच्चों अगर आपको फ्रैक्शंस आते हैं तो क्वेश्चन और आसान हो जाता है। 11.11% फ्रैक्शन में होता है 1/9। ये सब कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत डिटेल में लिखवाया जाता है, समझाया जाता है। और 14.28% होता है फ्रैक्शन में 1/7। ये दो अभी के लिए वैल्यू याद रखिएगा, ये 1/9, ये 1/7। ठीक है, तो ये फ्रैक्शंस में वैल्यू है इनकी। तो मुझे एक बात बताओ, अगर डिस्काउंट आपने 1/11 का दिया है तो डिस्काउंट यहीं से तो दिया होगा ना बच्चों, एमपी में से। हाँ जी, डिस्काउंट निकाल के एसपी आया होगा। तो 1/9 डिस्काउंट का क्या मतलब है, देखो इसका मतलब समझो। इसका मतलब है अगर एमपी 9 है मान लेते हैं, तो डिस्काउंट आपने ₹1 का दिया है। ठीक है, तभी तो 1/9 का डिस्काउंट बनेगा ना। अगर आपने डिस्काउंट परसेंट आपका 11.11% है, डिस्काउंट परसेंट होता है क्या है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। तो एमआरपी को आप 9 मान लो, एमपी को 9 मान लो, तो डिस्काउंट आपने ₹1 का दे दिया, तो एसपी कितना होना चाहिए, ₹8। एसपी 8 आ गया हमारा। अगली लाइन पढ़ो और मजा आएगा सवाल करने में। कहता है ट्रेडर स्टिल मेक्स ए गेन ऑफ 14.28%। गेन का मतलब क्या होता है बच्चों, गेन मतलब प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट किस पे मिलता है, सीपी पे। मतलब अगर प्रॉफिट ₹1 का हुआ है तो सीपी हमारा 7 होना चाहिए, क्योंकि 7 पे 1 मिलेगा तभी तो 14.28% का प्रॉफिट मिलेगा, गेन मिलेगा। और प्रॉफिट को अगर आप सीपी में जोड़ दें तो एसपी बनना चाहिए, उसके हिसाब से एसपी 8 बनना चाहिए। 1 + 7 8 बनना चाहिए। तो क्या एसपी 8 है, यस सर। और अगर आपको यहाँ से यहाँ गेन बच्चों 1/7 का हुआ है, एसपी 8 बन गया है, तो कैन वी से सीपी जो होना चाहिए वो 7 होना चाहिए। जब सीपी 7 होगा, एसपी 8 होगा, तभी तो ₹1 का प्रॉफिट होगा 7 पे, तभी तो 14.28% आएगा। यस सर, तो सीपी आपका ₹7 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो सुन लो बच्चों। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप सीपी को कितने परसेंट बढ़ा के एमपी बना रखा है आपने, मार्क ऑफ हिज गुड्स। तो यहां से यहां आपने कितने परसेंट बढ़ा के लिखा है वो वैल्यू पूछ रहा है। वो कह रहा है कि सीपी को आपने कितने परसेंट बढ़ा के लिखा है कि मार्क्ड प्राइस बन गया है। हमने कहा हमने ₹2 बढ़ाया है, कितने पे, 7 पे। देखो 7 से 9 गया, ₹2 बढ़ाया है, कितने पे, 7 पे। तो 2/7 × 100 आंसर होना चाहिए। और इस वैल्यू को आप सोल्व करोगे तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 28.56%। तो 28.56% आंसर होना चाहिए इस सवाल का। यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। तो आंसर ऑप्शन ए आंसर होगा इसका बच्चों। तो आई होप सो, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में आया। ये एक्चुअल कैट का क्वेश्चन है, और अगर हमें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना नहीं आता तो ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है बच्चों करना। मुश्किल नहीं तो कैलकुलेटिव तो हो ही जाता है, लेंथी हो जाता है, हार्ड हो जाता है। बट अगर आप फ्रैक्शन में निकालना जानते हो, जो कि बहुत डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। विद इन 30-40 सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हो। चलिए बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही।